नमस्कार, मैं नीरज कौशिक और हिंदी विषय की ऑनलाइन शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की अंतरा पाठ्य पुस्तक का पाठ गद्य खंड का पहला पाठ जो है ईदगाह, जिसके लेखक हैं उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट प्रेमचंद जी। इस कहानी में जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है, इस कहानी के माध्यम से लेखक बताता है कि अभावग्रस्त बच्चा किस प्रकार कच्ची उम्र में ही अपना फ़र्ज और घर की आवश्यकताओं को समझने लग जाता है। अभावों में पला बच्चा समय से पहले सयाना व समझदार हो जाता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने श्रम का महत्व बताया है। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। इसमें कहानी जो है शुरू होती है। लेखक बताते हैं कि ईद के दिन सब तरफ हरियाली है, रौनक है, आसमान पर अजीब लालिमा है। सूर्य तो मानो संसार को ईद की मुबारकबाद दे रहा है। संपूर्ण गांव ईदगाह जाने की तैयारी कर रहा है। सभी को पता है ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। आज सभी के घर सेवैयाँ बनेंगी। सबसे खुश हामिद है। वह 4-5 वर्ष का निर्धन सूरत दुबला पतला लड़का है। उसके पिता पिछले वर्ष हैजे से मर गए और माँ भी चल बसी। हामिद अपनी बूढ़ी दादी की गोद में सोता है, खूब खुश रहता है। उसे भ्रम है कि उसके पिता रुपए कमाने गए हैं, वह माँ अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए अच्छा सामान लेने गई है। इसलिए हामिद प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। आगे लेखक बताता है कि अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। हामिद अपनी दादी से कहता है, तुम डरना मत अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल न डरना। अमीना को लगा कि सभी बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। वह हामिद को अकेला कैसे जाने दी। 3 कोस पैदल किस प्रकार चलेगा बेचारा। जूते भी नहीं है उसके पास। घर में रहकर सेवैया कौन बनवाएगा। घंटों चीज़ें जमा करने में लगेंगे, पैसे भी नहीं है। मात्र 3 पैसे हामिद की जेब में हैं। 5 पैसे सिर्फ अमीना के बटुए में थे। क्योंकि ईदगाह का अवसर है तो धोबिन, नाइन और चूड़ी हारिन सभी सेवैया मांगने जाएंगी। फिर भी वह सोचती है बच्चों को खुला न रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। आगे लेखक बताते हैं, गांव से मेले में हामिद भी जा रहा था। वो मेले में जाने के लिए बहुत खुश था, क्योंकि बच्चा था और बच्चे त्यौहार के अवसर पर जैसे बहुत खुश हो जाते हैं। वह दौड़कर सबसे आगे निकल जाता। बार बार जैसे मंडली में, समूह में उसके गांव के बहुत सारे लोग चल रहे थे, लेकिन अपने उत्साह के कारण उनमें से वो दौड़कर आगे निकल जाता। उसके पैरों में तो जैसे पर लग गए थे, पंख लग गए थे। अब शहर आने पर सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे, बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि पहली बार दिखाई दे रही थी। आगे सजी हुई हलवाइयों की दुकानें भी दिखाई दी। हामिद का मित्र बताने लगा कि सुना है रात को जिन्नात आकर सारी मिठाइयाँ खरीद कर ले जाता है, पैसे भी देकर जाता है, बिल्कुल रुपयों की तरह। हामिद को विश्वास न हुआ। ऐसे रुपये जिन्नात को कहाँ मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं। इस तरह एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते हुए, अपनी अपनी जानकारी देते हुए चलते चले जाते हैं। आगे चलकर पुलिस लाइन कांस्टेबल देखकर अपने अपने ज्ञान का एक दूसरे को भागीदार बनाते हैं। आगे बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ दिखने लगी। हामिद के दोस्तों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर। देखिए, अपनी विपन्नता से बेखबर का अर्थ है दल होता है समूह। तो हामिद के दोस्तों का जो ये समूह था, ये जो छोटा सा समूह था, ये अपनी विपन्नता से बेखबर
विपन्नता अर्थात अपनी गरीबी को भूलकर, गरीबी से बेखबर होकर, संतोष तथा धैर्य से मस्त चला जा रहा था। अर्थात उन्हें अपनी गरीबी से, आर्थिक स्थिति से अभी कोई मतलब नहीं था, बल्कि वो उत्साह में भरकर, ईदगाह के उत्साह में भरकर आगे बढ़े जा रही थी।